पुष्कर यानी जगत पिता स्वयं ब्रह्मा जी की नगरी या फिर कहूँ मंदिरों का शहर। एक छोटा सा 30 से 40 हजार आबादी वाला शहर जो घिरा हुआ है सुंदर अरावली की पहाड़ियों और रेगिस्तान से। एक ऐसी प्राचीन लोकेशन जिसका उल्लेख पौराणिक रामायण और महाभारत जैसे पुराणों में मिलता है। यहाँ त्योहारों में होली सेलिब्रेशन और टेस्ट में यहाँ के मालपुओं का तो कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ एक सिंगल रंगीन मेले में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। और आखिर ऐसी क्या खास बात है इस छोटे से पुष्कर सरोवर में कि इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, और क्यों ये हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, एंड वाई ब्रह्मा जी ने इतने बड़े पृथ्वी लोक में पुष्कर को ही अपना स्थान चुना। जानेंगे इन सभी बातों के बारे में पुष्कर के इस स्पेशल एपिसोड में। साथ यहाँ की सभी फेमस लोकेशंस के बारे में, कैसे यहाँ पहुँचे, क्या क्या करें, कितने दिन चाहिए, सब कुछ जानेंगे। विश्वास रखिए इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मुझे नहीं लगता शायद ही आपको पुष्कर का कोई और वीडियो देखना पड़ेगा। सो लेट्स गो। मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं चूरनो। एक मिनट भाई, आईपीएल का सीजन स्टार्ट हो चुका है और इसका भूत सब पे सवार हो चुका है, तो क्यों ना क्रिकेट का नॉलेज यूज करके एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाए। जी हाँ, क्योंकि इस सीजन आप जीत सकते हैं प्लेड स्पोर्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप पर 10 करोड़ तक का इनाम। प्लेड स्पोर्ट जो मेरा ही नहीं बल्कि 1 करोड़ लोगों का फेवरेट है। और यहाँ स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि लूडो, रमी, स्नैक्स एंड लैडर, कॉल ब्रेकर जैसे 15+ एक्साइटिंग, इजी और एंटरटेनिंग गेम्स खेलकर 50 लाख तक जीत सकते हैं। आप बोलोगे प्लेड स्पोर्ट्स से क्यों? क्योंकि यहाँ पर रोज नए ऑफर्स और 10 करोड़ तक की विनिंग प्राइस है। साथ ही इजी विड्रॉल विद नो केवाईसी, 1 करोड़ यूजर्स, ट्रस्टवर्दी एंड सिक्योर है, अवेलेबल है iOS और एंड्रॉइड पे। तो बुलाओ अपने फ्रेंड्स को और रेफर एंड अर्न का बोनस भी कमाओ। तो रुके क्यों हो, गो एंड डाउनलोड प्लेड स्पोर्ट एप्लीकेशन नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले आपको बता दूं पुष्कर राजस्थान के अजमेर शहर से 15 किलोमीटर और जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां के लिए बेस्ट ऑप्शन है अजमेर तक रेलवे करो और फिर अजमेर से बसेस और टैक्सीज या बाइक स्कूटी रेंट करके। वहीं पुष्कर का नियरेस्ट एयरपोर्ट है किशनगढ़ में, जो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। पुष्कर एक छोटा सा शहर है जहाँ के ट्रिप के लिए 2 से 3 दिन सफिशिएंट है। साथ ही एक तीर्थ स्थल होने के नाते यहाँ पूरे साल श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं। बट यहाँ जनरली अक्टूबर नवंबर में 5 दिन चलने वाले पुष्कर मेले और होली के मौके पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। और वैसे क्लाइमेट के हिसाब से जुलाई से मार्च बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए पुष्कर पहुंचने के बाद हमारी पहली लोकेशन है पुष्कर सरोवर या पुष्कर झील। पौराणिक कथाओं के अनुसार पंच सरोवर यानी 5 पवित्र झीलों में से सबसे पवित्र पुष्कर को माना जाता है। आखिर यहाँ स्वयं नारायण को जल के रूप में बताया है। वहीं इस झील का आकार गौ माता के खुर और ओम आकार का है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। वहीं कुछ का कहना है कि पुष्करान ब्राह्मणों ने करवाया था। और ज्योग्राफिकल रिसर्च के अनुसार ये एक प्राकृतिक और ज्वालामुखी से निर्मित झील है जो लगभग 54 एकड़ में फैली है। पौराणिक महत्व के अनुसार यहाँ महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी। वेदों को यहाँ अंतिम रूप से संकलन या लिपिबद्ध किया और गुरु गोविंद जी ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया। इतना ही नहीं, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान यहाँ किया था। और इन्हीं से इंस्पायर यहाँ गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ किया गया था। साथ ही आपको बता दूं इस सरोवर में करीब 52 घाट है, जिनमें सबसे बड़ा जयपुर घाट, सबसे पवित्र गौ घाट, सिखों के लिए गोविंद घाट, मुख्य घाट ब्रह्मा घाट और प्रधान घाट फरा घाट है, जहाँ की शाम की महाआरती देखने लायक होती है। कहते हैं कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप दूर होते हैं, शरीर ऊर्जावान होता है और सारे त्वचा रोग ठीक होते हैं। लेकिन आपको बता दूं यहाँ कपड़े धोना, साबुन, शैम्पू, दातुन, कुल्ला, फिशिंग ये सब बैंड है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुष्कर दुनिया के 10 सबसे धार्मिक स्थानों में से एक और भारत में हिंदू के 5 पवित्र स्थानों में से एक बताया गया है। सेकेंड लोकेशन है हमारी विश्व प्रसिद्ध जगत पिता ब्रह्मा जी का मंदिर, जो इसी झील के पास में है। इसका ऊपरी हिस्सा रेड स्टोन का बना हुआ है और मंदिर में ब्रह्मा जी के साथ गायत्री देवी विराजमान है। इसका निर्माण बताया जाता है सर्वप्रथम विश्वामित्र ने करवाया था, जिसे बाद में समय के साथ रिबिल्ट और रिपेयर किया गया। आदि शंकरा के द्वारा
देन रतलाम के जवत राज और गोकुल पारक ओसवाल के द्वारा। आगे आपको बताना चाहूंगा इस मंदिर की पूजा सिर्फ साधु संत और बिना गृहस्थी वाले पुरुष ही करते हैं। आखिर ये विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का 4 मुखी मंदिर है जिनमें इनकी विधिवत रूप से पूजा होती है और यहाँ की मूर्ति एक ऑस्ट्रेलियन आर्कोलॉजिस्ट के मुताबिक उल्का पिंड से बनी हुई है। वैसे पुष्कर के अलावा ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर के आसोतरा, बांसवाड़ा के छींच, साउथ इंडिया, कंबोडिया और बैंकॉक में भी है। नेक्स्ट अब आगे की लोकेशन से पहले ये जान लो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि पुष्कर इतना पूजा जाता है। हिंदू ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने वज्र नाम राक्षस का अंत अपने हथियार कमल के फूल से किया था। तभी इसी फूल की 3 पंखुड़ियां धरती पे गिरी और वहां ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर की उत्पत्ति हुई और इसी से ब्रह्मा के कमल से पुष्प और ब्रह्मा के हाथों से कर से हमें पुष्कर का नाम मिला। फिर एक बार ब्रह्मा जी को यहाँ एक यज्ञ कराना था जिसमें भाग लेने के लिए अपने पत्नी सावित्री को बुलवाया अपने बेटे नारद जी से कहकर, और नारद जी को जाना जाता है देवताओं में झगड़ा कराने के लिए। तो उन्होंने अपनी माता सावित्री जी से ये कहा कि वो ऐसे ही नहीं बल्कि 16 श्रृंगार करके अपनी सखियों के साथ जाए। इस चक्कर में सावित्री जी लेट हो जाती है। इधर ब्रह्मा जी क्रोधित होकर इंद्र को आदेश देते हैं इस यज्ञ के लिए एक कुमारी कन्या के साथ गंधर्व विवाह के लिए। तो इंद्रदेव को एक दूध वाले किसान की बेटी मिली जिसे देवताओं ने गाय से 3 बार होकर पवित्र किया और इसी 3 बार गाय की क्रिया से गायत्री माता और गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न करते हैं। तभी सावित्री देवी यहाँ पहुँचती है और ये सब देखकर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप देती है कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी संसार में कभी पूजा नहीं होगी और इंद्रदेव को सदा युद्ध में हारने की। विष्णु को मानव रूप में पत्नी के चक्कर में वन में भटकना और श्राप दिया ब्राह्मणों को क्योंकि ये सब यहाँ मौजूद थे। फिर बाद में गायत्री माता इन श्रापों को थोड़ा ठंडा करती है, जैसे ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में होगी और पुष्कर तीर्थों का राजा होगा। इंद्र हमेशा स्वर्ग में बने रहेंगे, विष्णु का रामावतार और पुजारी हमेशा विद्वान रहेंगे। इन सब के बाद सावित्री देवी दक्षिण में पुष्कर के रत्नागिरी पहाड़ी पर बैठ जाती है, जबकि गायत्री देवी ठीक इनके विपरीत छोर यानी उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी पर बैठती है। वर्तमान में आज इन्हीं देवियों के मंदिर है। दक्षिण में सावित्री माता टेम्पल, जहां पर 3 मई 2016 को राजस्थान के तीसरे रोपवे की शुरुआत की गई थी। तो आप ऊपर जाने के लिए रोपवे ले सकते हैं, वरना 700 सीढ़ियां है जो थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन मजा भी है। और यहाँ ऊपर टेम्पल से पूरे पुष्कर शहर का अमेजिंग स्काई व्यू लिया जा सकता है। इसी के दूसरे छोर यानी उत्तर में है गायत्री माता टेम्पल, जिसे पाप मोचनी टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ पर जाने का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है क्योंकि ऊपर जाने का सिर्फ एक कच्चा रास्ता है और यहाँ से भी पूरे पुष्कर शहर के नज़ारे लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी पुष्कर का वरा टेम्पल। ये मंदिर जंगली सुअर के रूप में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को समर्पित है, जो पृथ्वी को पाताल लोक से ले आए थे। इस मंदिर की मूर्ति को पहले जहांगीर ने पुष्कर झील में फिकवा दिया था और फिर बाद में मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया था। अगली लोकेशन है नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन स्टाइल का पहला टेम्पल यानी रंगजी टेम्पल, जिसे ओल्ड रंगजी और रंगनाथ जी मंदिर भी कहा जाता है। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है, जो द्रविड़ भारत कला से निर्मित, जिसे 1834 में सेठ पूरनमल ने बनवाया था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के पुजारी भी द्रविड़ भारत के हैं, जो भागवत और वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट इसी रंगजी टेम्पल का न्यूअर वर्जन है न्यू रंगजी टेम्पल या कहूँ वेंकुटनाथ स्वामी टेम्पल, जो अगेन साउथ इंडियन स्टाइल का एग्जाम्पल है। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं अठमेश्वर महादेव के, जो शिव जी और ब्रह्मा जी की लीलाओं को समर्पित 18th सेंचुरी का एक अंडरग्राउंड टेम्पल है। आफ्टर दिस पुष्कर में गुरुद्वारा भी है, जो सिखों के फर्स्ट गुरु गुरु नानक जी और 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की पुष्कर यात्रा को समर्पित है। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई लोकेशन नहीं बल्कि है फेमस पुष्कर फेयर, जो भारत का सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जो हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन तक चलता है, यानी अक्टूबर नवंबर में 5 दिन। कहते हैं कि इन 5 दिन संसार के समस्त 33 करोड़ देवी देवता, संत महात्मा, ऋषिगण, गंधर्व, सुर, असुर यहाँ दृश्य और अदृश्य रूप में विराजते हैं पुष्कर के इस पावन भूमि पर। मतलब यहाँ पर उस समय सभी दिव्य शक्तियों का डेरा होता है और इन्हीं शक्तियों से लोग यहाँ आने लगे। और पहले दूर दूर से लोग व्हीकल्स के रूप में लेकर आते थे अपने ऊंट, घोड़ा, बैल, टांगा जैसे पशुओं को, और धीरे धीरे ये सब पशु मेले में कन्वर्ट होने लगा। लोगों ने अपने पशु का व्यापार करना शुरू कर दिया था। आपको बता दूं, ये एशिया का बिगेस्ट कैमल फेयर है, जहां इस मेले में हर साल 2 लाख से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं और इसी वजह से इसे मेरवाड़ा का कुंभ और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी कहा जाता है।
इसी के साथ बीते कुछ सालों से यहाँ फॉरेन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ लोकल अनपढ़ बच्चे, बूढ़े और औरतें फराटेदार इंग्लिश के साथ कई फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। Thank you, but I don't going to school. Nice to meet you. So these people asking, oh, 10 children. Ni hao mama hu sisi na ma se khante. इस मेले में सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम, घाटों पे दीपदान, महाआरती, कल्चरल एक्टिविटीज, कई गेम्स के कॉम्पिटिशन्स जैसे फॉरेनर्स के साथ क्रिकेट खेलना, अंग्रेज और लोकल्स के करतब, एनिमल्स के डांसेस और ड्रेसिंग, लंबी मूंछ और दुल्हन प्रतियोगिता जैसे कई एक्टिविटीज को एंजॉय किया जा सकता है। पुष्कर मेले के अलावा पुष्कर की होली भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश से काफी पर्यटक आते हैं इसमें शामिल होने के लिए। यहाँ गजब के साउंड सिस्टम और भीड़ में डांस के साथ प्राचीन भांग भी सर्व की जाती है। सच में यहाँ का एक्सपीरियंस ना बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही इंजॉयबल होता है। हाँ, पर एक बात जरूर नोट कर लेना, पुष्कर मेले और होली पर ये छोटा सा शहर फुल हो जाता है। I mean, यहाँ की होटल्स और पीजी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इसलिए हो सके तो पहले ही बुक कर लेना। इनके अलावा पुष्कर में गया कुंड है, जहाँ भूतों का मेला भरता है और सावन में अघोरी शिव विवाह देख सकते हैं, जिसमें शिव डांसेस के साथ कई अघोरी बाबा होते हैं। अगली लोकेशन है हमारी ब्रह्मा जी के कमल के पंखुड़ियों से उत्पन्न हुए 3 सरोवर, जिनमें से फर्स्ट ज्येष्ठ पुष्कर या मेन पुष्कर, जिसकी बात हम कर चुके हैं। सेकंड है मध्य पुष्कर, जो स्थित है पुष्कर के नॉर्थ में गायत्री माता वाले नीलगिरी पर्वत के एंड पर, जहाँ पर एक बावड़ी है। वैसे यहाँ बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि ये अनएक्सप्लोर्ड है। थर्ड है इसी के पास स्थित रुद्र पुष्कर या बूढ़ा पुष्कर या कहूँ कनिष्ठ पुष्कर। कनिष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुख्य पुष्कर से छोटा है, और बूढ़ा इसलिए क्योंकि एक बार औरंगजेब ने यहाँ स्नान किया था, जिससे वो बहुत जल्दी बूढ़ा होने लग गया था। वैसे ये काफी अच्छी पवित्र लोकेशन है, जिसकी मान्यता उतनी ही बताई है जितने की मुख्य पुष्कर की। नेक्स्ट आप पुष्कर में विजिट कर सकते हैं श्री पंचकुंड शिव टेम्पल्स, जो शहर के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। कहते कि यहाँ अज्ञातवास में पांडव ठहरे थे और यहाँ 5 पांडव के कुंड भी है, और इसी के पास पुष्कर का मृगवन भी है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पुष्कर को ऋषि मुनियों का तपस्या और साधना के स्थान के रूप में भी जाना जाता है, जहां आज भी ऐसी कई गुफाएं और शांति तप वाले आश्रम मौजूद है, जैसे कि वामदेव गुफा, श्री विश्वामित्र आश्रम, श्री अगस्त्य मुनि केव, बाबा अजयपाल टेम्पल, जहां अजमेर के अजयपाल ने कभी तपस्या की थी, एंड आलू बाबा आश्रम, जहां एक बाबा केवल आलू खाकर जीवन चलाते हैं। रोटी, दाल, चावल, कोई भी चीज नहीं, सिर्फ आलू खाता हूँ बस। आलू खाता हूँ इसलिए सब आलू बाबा बोलने लगे। ये सब नागा पहाड़ के आसपास है। नागा पहाड़ वही जहाँ से लगभग पुष्कर के सभी मंदिरों की मूर्तियों के लिए पत्थर यूज में लिए। तो ये सब तो हो गई यहाँ घूमने और दर्शन की बातें। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्या खाया जाए। तो आपको बता दूं, पुष्कर में नॉनवेज बैन है, क्योंकि ये एक पवित्र हिंदू रिलीजियस लोकेशन है। तो यहाँ फूड्स में फेमस है यहाँ का डिलीशियस टेस्टी मालपुआ, फेलाफल लाफा और गुलाब से बनी गुलकंद और उसकी लस्सी। यहाँ गुलाब से याद है यहाँ की वैली ऑफ फ्लावर्स की, जो राजस्थान की फर्स्ट पुष्प मंडी है, जो पुष्कर के गाना हेड़ा में स्थित है। यहाँ के गुलाब से बनता है यहाँ का प्रसिद्ध गुलाब जल, गुलकंद और फ्रेग्रेंस आइटम्स। इसके अलावा यहाँ का अधिकतर गुलाब चढ़ाया जाता है अजमेर के ख्वाजा साहिब के, और बाकी एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट शॉपिंग के लिए बेस्ट है पुष्कर का ब्रह्मा मार्केट, जहाँ सभी प्रकार के ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, क्लोथिंग, डेकोरेटिव आइटम्स, टॉयज एंड हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग की जा सकती है। सो लास्ट इज थिंग्स मस्ट डू इन पुष्कर, यानी ये तो पुष्कर में करना ही है। जैसे सारी मेन लोकेशन, पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाना, पुष्कर मेला, डेजर्ट सफारी एंड कैंपिंग, जिसमें यहाँ की फेमस ऊंट वाली डोली जरूर लेना, नाइट लाइफ एंड कल्चरल एक्टिविटीज, सावित्री माता रोपवे, ट्रैकिंग और हाइकिंग, हॉट एयर बलून, मॉनसून में पुष्कर घाटी, और यहाँ का फूड और शॉपिंग मस्ट टू डू है। इन सब के अलावा पुष्कर में 500 प्लस मंदिर है, जिनमें चित्रकूट टेम्पल, चामुंडा माता, रामधाम ट्रस्ट, नवकांडिया बालाजी जैसी कई लोकेशन है। अंत में यही कहना चाहूंगा, यहाँ भक्त आते हैं दूध की तरह और जम जाते हैं दही की तरह। जिस भूमि पर सभी ऋषि मुनि, राजा, महात्मा के शीर्ष झुक जावे, श्री राम अपने माता पिता के मुक्ति को आए, जिस धाम में समस्त ब्रह्मांड के प्राण समाये, जहाँ स्वयं ब्रह्मा विराजे, ऐसी पावन भूमि को नमन बारंबार है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पुष्कर। उम्मीद है पुष्कर का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी किसी नई लोकेशन के साथ, तब तक जय हिंद।